हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का चैप्टर वाइज आप लोगों का वीवीआई शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को यानी कवर कर रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग जो है एक सीरीज बनाया है जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी कवर करना है, जिसमें हम लोग का अब तक यानी 2 चैप्टर तक यानी हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट बनाया हुआ वहाँ जाकर के उस दोनों वीडियो को देख लीजिए। आपको हम बता रहे हैं कि आपका एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं छूटेंगे, क्योंकि आपको हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट जो आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेंगे सब्जेक्टिव में, खास करके आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको वीवीआई शॉर्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं और ये कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिल करके तैयार किया गया है स्पेशल 2023 के एग्जाम के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग तैयार हो जाइए। इसमें जो है महाभारत के संपूर्ण आपको जानकारी देने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर जो है तीसरा चैप्टर को आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है, कभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा सो शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि महाभारत में वर्णित विवाह यानी कितने प्रकार के हैं, यानी महाभारत में वर्णित यानी विवाह जो है कितने प्रकार के हैं। तो आपको जैसे कि पता होगा कि इसमें जो है 8 प्रकार के विवाह, कितने प्रकार के यानी 8 प्रकार के विवाह है। 8 प्रकार का नाम याद है, आपको याद होना चाहिए। ब्रह्म विवाह दिया हुआ, देव विवाह, असुर विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह आदि, ये सारा क्या है इसमें नोट। प्रथम 4 उत्तम अंतिम 4 नंदनीय मानी जाती है, यानी निंदनीय, यानी 4 जो है उत्तम प्रकार के विवाह माना जाता है और 4 जो है यानी निंदनीय मानी जाती है, ये चारों प्रकार के, ठीक है। तो ये इसमें जो 4 प्रकार का क्या है यानी उत्तम माना जाता है, ठीक है, यानी सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का आपको उल्लेख मिल गया, आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है, कॉपी में अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है कि श्रीमद् भगवद गीता पर के एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता पर महत्वपूर्ण उपदेश यानी उपदेश मतलब उपदेशात्मक अंश है कि इस अंश में श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म और भक्ति का उपदेश देते हुए मनुष्य को यानी यह समझते हैं कि मानव को मतलब लगन और मेहनती से अपने कर्म करना चाहिए और फल की प्राप्ति की बात नहीं सोचना चाहिए। श्रीमद् गीता अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है, यानी कहता है इसमें श्रीमद् गीता में कि देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम कीजिए, ठीक है। आप फल की चिंता ना करें कि फल हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, काम कीजिएगा, आपको फल अच्छा, अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल ही मिलेगा। तो इसलिए आपको इसमें बताया जाता है कि यानी कर्म करो, फल की चिंता ना करें, ठीक है। ये इसमें दूसरा ये इसका संक्षिप्त आपको टिप्पणी समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। कौरव और पांडव के मध्य युद्ध के क्या कारण थे। जैसे कि आपको पता होगा महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, यानी 18 दिनों तक चला था और ये किसके के बीच हुआ था, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव के बीच हुआ था, यानी महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था और ये कौरव और पांडव के बीच हुआ था, जिसमें पांडव जो है विजय पाया था, यानी पांडव की जीत हुई थी, कौरव यानी हार गया था। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। कौरव पांडव युद्ध में इसमें आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। युद्ध के कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण, धृतराष्ट्र के पांडु छोटे भ्राता थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण नम पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। दोनों के बीच तनाव यही से शुरू हुआ था, पहला इसका। दूसरा पॉइंट है, पांडु की अचानक मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र राजा तो बन गए, परंतु दुर्योधन को युवराज पद प्राप्त करने की यानी लालसा सताने लगी, ये इसका यानी दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आगे देखिएगा, हस्तिनापुर के नागरिक पांडु के प्रति अधिक यानी अभिरुचि दिखाती थी, क्योंकि वे कौरव राजकुमारों से अधिक यानी योग्य सदचारी थे। इससे कौरव को यानी ईर्ष्या होने लगा था, यानी तीसरा इसका ये पॉइंट रहा। चौथा पॉइंट देखिएगा, कौरव ने यानी पांडवों के विरुद्ध अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे, जिससे पांडव दुखी हो गए। पांचवा है कि अनंत कौरव ने पांडव के राज्य में हिस्सा देने से इनकार कर दिया और दोनों के बीच यानी युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें पांडव की विजय हुई थी। तो ये तीसरा क्वेश्चन था आपका। चौथा क्वेश्चन आप देखते हैं, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, समझाइए। देखिए, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत का विकास संस्कृत के 8 साथ ही समाप्त नहीं हुई है, हो गया है। शताब्दियों से इस महाकाव्य ने अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखी गई सब उस संवाद से दर्शाते थे कि जो इनके लेखकों के अन्य लोगों को और समुदायों के बीच कायम हुई है। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ है और जिनका खास लोगों के बीच यानी प्रसार हुआ है, वे सब इन महाकाव्यों में सम्मिलित कर ली गई है। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक यानी क्या है पूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। इसमें इसके प्रसंगों की मूर्तिकला और चित्र में भी यह दर्शाया गया है कि इस महाकाव्य ने
नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की है। तो ये था आपका महाभारत के गतिशील ग्रंथ है, समझाइए, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 यानी अष्टांगिक मार्ग। तो देखिए अष्टांगिक मार्ग जो आपका ये चैप्टर से संबंधित नहीं है, इसमें उतार लिया गया है सिर्फ। अष्टांगिक मार्ग जो आपका महात्मा बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग में अपनाने के लिए कहा गया था, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता था। इस मार्ग में 8 अंग निम्नलिखित है। पहला इसमें सम्यक दृष्टि है, सम्यक जीविका है, सम्यक संकल्प है, सम्यक क्या है व्यायाम है, सम्यक वचन है, सम्यक स्मृति है, सम्यक कर्म है, सम्यक समाधि है। तो ये था यानी कुछ, यानी इसका 8 क्या है, यानी अष्टांगिक मार्ग का नाम पड़ा, यानी 8 मार्ग है और इसी मार्ग पे यानी चलने को कहा है, यही है इसका अष्टांगिक मार्ग। चलिए, तो ये था यानी जिसमें आप लोगों का ये चैप्टर 3 जो महाभारत चैप्टर है, इसमें जो है था यानी कुछ इतना ही आपका यानी सब्जेक्टिव था। बाकी हम लोग ये जो है बाकी ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेते हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पा रहे हैं, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का यानी वर्णन किया गया है। तो आपको पता होगा इसमें जो है कितना 102वीं यानी क्या 102 यानी 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो 102वीं में बताया गया है। ठीक है, कौन सा अध्याय में 102। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी, यानी अम्बा अम्बालिका जो थी यानी किसकी पत्नी थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे फटाफट। तो इसका आंसर आपका हो जाता है विचित्र वीर्य, यानी अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी, यानी विचित्र वीर्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, यानी महिर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, यानी महिर्षि व्यास द्वारा जो उत्पन्न संतान था कौन था, पांडव था, धृतराष्ट्र था, विदुर था या ये सभी था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ये सभी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, घटोत्कच किसका पुत्र था, यानी घटोत्कच किसका पुत्र था, युधिष्ठिर का था, अर्जुन का था, दुर्योधन का था या भीम का था। तो बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी भीम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, यानी भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, आर्ष, गंधर्व, राक्षस, देव। बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। तो आपको पता होगा भीम ने हिडम्बा के साथ जो है यानी गंधर्व विवाह संपन्न किया था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी, यानी द्रौपदी जो थी यानी किसके पत्नी थी, अर्जुन का, नकुल का, सहदेव का या इनमें से सभी की। तो देखिए द्रौपदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, द्रौपदी तो थी यानी किसकी पत्नी थी, यानी इनमें से सभी का होगा, नकुल का भी था, अर्जुन का भी था, सहदेव का था। तो इसका आंसर आपका जाता है इनमें से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, यानी कर्मणीय मतलब कर्मणीय वाधिकारस्तमा यानी फलेसुकादाचन सर्वद्विगता के किस अध्याय में वर्णित है, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी द्वितीय, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, सर्वद्विगता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे, यानी सरमत जो भगवत गीता है के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी पहला, दूसरा विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। तो आपको पता होगा महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था, कितना दिनों तक, यानी 18 दिनों तक। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, गंगा पुत्र यानी किसे कहा जाता था, यानी गंगा पुत्र जो है किसे कहा जाता था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गंगा पुत्र जो है सो भीष्म को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 11, जैसे देख पा रहे आप लोग, क्या कहता है कि ब्रहण वंशीय 7वां मतलब नरेश वरिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे। तो ये आपका इसको हो जाएगा यानी शक वंश के साथ जोड़ा था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो देखिए महाभारत के पर्व किस पर्व वर्ण व्यवस्था का मिलता है, तो ये शांति पर्व मिलता है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, यानी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो हो जाएगा आपका शूद्र, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चंडाल यानी अस्पृश्य माने जाते थे, जब वे भी नगर आते तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है फाहियान का है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, दुर्योधन की माँ कौन थी,
यानी दुर्योधन की जो माँ थी यानी कौन थी, गांधारी थी, कुंती थी, माद्री, आपका सत्यवती। तो दुर्योधन की जो माँ था यानी ये गांधारी था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन फटाफट बताएंगे। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता के भक्ति टीका मराठी में लिखी है? एकांत ने, नामदेव, या आपका तुकाराम, या आपका मनेश्वर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मानेश्वर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो देखिए महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई आपको पता होगा, ये संस्कृत भाषा में हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, महाभारत की रचना किसने की है? जैसे कि आपको पता होगा कि महाभारत की रचना जो है वाल्मीकि के सॉरी मतलब किसी वेद व्यास के द्वारा किया गया है। रामायण का लेखक जो है वाल्मीकि का है। ठीक है, मनुस्मृति का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो आपको पता होगा यानी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये जो था आप लोगों का यानी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस चैप्टर में, जितना तो सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर भी क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया था, तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा अच्छे से अपने कॉपी में। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको चाहिए कि जम करके अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जैसे कि आपको बताओ हम लोग 2023 के लिए जो एक मतलब क्या है कि एक स्पेशल बैच यानी जो पीडीएफ वगैरह आपको सारा चीज़ यानी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दे रहे हैं आप लोग को, मॉडल पेपर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे आपको, प्रैक्टिस सेट देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देंगे, विवेक क्वेश्चन विद आंसर देंगे, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन दे रहा है, वीकली टेस्ट होगा आपका, मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट लिया जाएगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, सारा चीज़ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस आपको इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है, जिस आपके लिए बहुत यानी सुनहरा अवसर है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए बहुत आसान तरीका है, बिहार बोर्ड स्टडी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाकर के। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप वहाँ कोर्स में जाइएगा, मतलब स्टोर में जाके कोर्स को परचेज कर लीजिए। या अगर वहाँ से आप अगर कोर्स को परचेज नहीं कर पाते हैं तो आप हमें यानी 499 रुपया जो है फ़ोनपे, पेटीएम या किसी के माध्यम से, गूगल पे किसी के माध्यम से भी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है। उसके बाद आपको हम बैच में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम का। मात्र आपका पूरा कोर्स 499 रुपये में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, मात्र 499 रुपये में। तो आपको यानी छोड़ना नहीं चाहिए, 499 रुपये में पूरा कोर्स यानी कंप्लीट आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को एक बार शेयर करें। चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।